बच्चों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर। पार्ट 10 रहीम के दोहे लेकर मैं आया हूँ आज, और इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे इस वीडियो के अंदर। जो रहीम के दोहे, जो रहीम नाम से हम जानते हैं इनको, इनका पूरा नाम था अब्दुर्रहीम खान खाना। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को हुआ था। मृत्यु 1 अक्टूबर 1627 को हुई थी। तो दोहों का काफ़ी विशेष महत्व है हमारी हिंदी साहित्य के अंदर। तो पहले हम देख लेते हैं मीनिंग्स इनके। का मतलब होता है क्या। बापुरो बेचारा। मुक्ताहार मोतियों की माला। कुसंग मतलब बुरी संगति। बारे बचपन में। विथा दुख। आगे है बच्चों दहती आग लगाना। भुजंग मतलब सांप सूजन। अच्छे लोग सोए वही। जोग यानी कि योग्य। और पोइये मतलब पिरोना। अठिले हैं हंस लेना। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। उत्तम प्रकृति के लोगों पर कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता, यह बात रहीम जी ने किस उदाहरण द्वारा समझाई है। तो जो अच्छी प्रकृति के, अच्छे कैरेक्टर स्वभाव वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर बुरी संगत का प्रभाव नहीं पड़ता है। कवि ने, रहीम जी ने ये किन उदाहरणों से समझाया है इसमें हमें दोहों में। रहीम जी ने समझाया है कि जैसे जहरीले सांपों के लिपटे रहने के बाद भी चंदन का वृक्ष जहरीला नहीं होता, उसी प्रकार उत्तम प्रकृति के लोगों पर कुसंग का असर नहीं होता। तो बहुत ही अच्छा ये दोहा भी हमारी पुस्तक के अंदर, लिपटत रहे भुजंग ऐसे करके है। तो रहीम जी कहते हैं कि जैसे चंदन के पेड़ के ऊपर सांप लटके रहते हैं। कहा जाता है कि चंदन जो होता है उस पेड़ के ऊपर सांप काफ़ी पाए जाते हैं। तो सांप तो जहरीले होते हैं, लेकिन चंदन की लकड़ी तो बहुत ही खुशबूदार होती है, बहुत ही महंगी होती है, बहुत ही कीमती होती है। लेकिन सांपों के लटके रहने से चंदन की लकड़ी जहरीली नहीं होती है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अच्छी प्रकृति वाला है, उत्तम प्रकृति वाला है, अच्छे स्वभाव कैरेक्टर वाला है, तो उसकी संगत कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो खराब नहीं होगा। तो रहीम जी कहते हैं हमें चंदन के पेड़ की तरह रहना चाहिए। रहीम अच्छे लोगों को किस प्रकार मनाने के लिए कहते हैं। रहीम जी अच्छे लोगों को उसी प्रकार बार बार मनाने के लिए कहते हैं जिस प्रकार हम बार बार टूटा मोतियों का हार पिरोते हैं। अब आपको पता ही होगा कि मोती जो है बहुत कीमती होते हैं। मोतियों का हार भले 10 बार टूट जाए, हम उसको फिर से पिरो लेते हैं। तो रहीम जी अच्छे लोगों के बारे में कहते हैं कि अच्छे लोग अगर आपसे नाराज़ भी हो जाएं तो उनको बार बार आपको मना ही लेना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे जीवन के अंदर। अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं भाई आजकल। कौन से लोग अपनी बड़ाई नहीं करते। महान लोग अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते। तो जो महान लोग होते हैं वो कभी भी अपनी तारीफ खुद नहीं करते हैं। पानी किन 3 अर्थों में प्रयोग हुआ है। पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में किया गया है, चमक मनुष्य के संदर्भ में, और समान तथा आटे के संदर्भ में पानी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। रहीम जी मन की व्यथा को मन में रखने के लिए क्यों कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। रहीम जी मन की व्यथा को मन में ही रखने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने मन की पीड़ा को जब दूसरों को सुनाते हैं तो वे सुन तो भर लेते हैं, परंतु बाद में हमारी हंसी उड़ाते हैं। हमारा दुख दर्द कोई बांटता नहीं है। रहीम जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा, व्यथा मतलब तो अपना दुख दर्द किसी को भी सुनाना नहीं चाहिए। उनका मानना है कि जब हम किसी को अपना दुख दर्द सुनाते हैं तो वो लोग हमारा साथ देने की बजाय हम पे हंसना शुरू कर देते हैं। रहीम जी छोटों से किस प्रकार के व्यवहार करने की सलाह देते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। बच्चे छोटे यानी कि हमसे छोटे जो उनसे। रहीम जी छोटों से भी सम्मान पूर्वक बात करने के लिए कहते हैं क्योंकि व्यक्ति छोटा हो या बड़ा सबको अपना महत्व होता है। रहीम जी सुई और तलवार का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सुई छोटी होती है और तलवार बड़ी, लेकिन जो काम सुई कर सकती है तलवार नहीं कर सकती। प्रत्येक का अपना अपना काम होता है। तो रहीम जी ने बड़े खूबसूरती से आपने दोहे में बताया है कि भाई हमें छोटा व्यक्ति, भले वो ओहदे में छोटा हो या छोटा बच्चा हो या हमसे
उम्र में छोटा हो, हमें उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उनका मानना है कि भले तलवार हो भले सुई हो, उनका अपना अपना महत्व है। अब जो काम सुई कर सकती है, तलवार तो उससे बहुत बड़ी होती है, वो काम तलवार नहीं कर सकती। सुई आपके कपड़ों में बटन टाकने के काम आती है, तो क्या तलवार से आप बटन लगा सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो इस प्रकार हमें हर व्यक्ति का एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, तो हमें उसको रिस्पेक्ट देनी ही चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, कृष्ण सुदामा की मित्रता के माध्यम से रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? कृष्ण सुदामा की मित्रता के माध्यम से रहीम जी यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार कृष्ण ने अपने गरीब मित्र की सहायता करके मित्रता निभाई थी, उसी प्रकार वही लोग महान हैं जो गरीबों के हित के बारे में सोचते हैं, न कि गरीबी अवस्था में मित्र का साथ छोड़ देते हैं। तो कृष्ण और सुदामा की कहानी में हमने देखा है कि सुदामा जो है काफ़ी गरीब होते हैं, लेकिन वो कृष्ण से सहायता मांगने जाते हैं, तो कृष्ण जो हैं वो बिना कुछ उनके बोले ही सब कुछ समझ जाते हैं। तो ऐसे में जो रहीम जी हैं वो हमें यही एक सलाह देते हैं कि हमें गरीबों के हित के बारे में सोचना चाहिए, और जो गरीबों की हित को सोचता है वही मनुष्य सच्चे मायनों में एक मनुष्य है। क्योंकि गरीबी में अक्सर हमने देखा है कि लोग अपने गरीब मित्रों का साथ छोड़ देते हैं, लेकिन हमें ऐसा ना करके एक उच्च मनुष्य बनने की, उच्च महान मनुष्य बनने की सीख यहाँ पर रहीम जी दे रहे हैं। सज्जनों से टूटे हुए रिश्तों को बार बार क्यों जोड़ना चाहिए? सज्जनों से टूटे हुए रिश्तों को बार बार इसलिए जोड़ना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार मोतियों का हार टूट जाने पर उसे बार बार पिरो लेते हैं क्योंकि मोती बहुत कीमती होते हैं, उसी तरह टूटे हुए सज्जनों को मनाकर उनसे रिश्ता जोड़ लेना चाहिए क्योंकि वे हमारे लिए बहुमूल्य होते हैं। तो ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो कहते हैं रहीम जी कि भाई जिस प्रकार आपकी मोतियों की माला टूट जाती है, तो भले वो 100 बार टूट जाए, आप उसको 100 बार जोड़ लोगे, पिरो लोगे मोतियों, क्योंकि मोती कीमती होते हैं। वैसे ही सज्जन पुरुष, अच्छे लोग मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है आजकल के ज़माने में। ऐसे में अगर आपके पास कोई अच्छा मित्र, अच्छा व्यक्ति है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको मोतियों की तरह पिरो कर रखें, संभाल कर रखें। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर। अगला चैप्टर हमारा है कुश्ती, जिसको हम जानेंगे अगले वीडियो के अंदर। और अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें। और अगले चैप्टर की वीडियो लेकर मैं जल्दी हाजिर होऊंगा, चैप्टर 11 कुश्ती की। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।